पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग वर्गों से जा कर के प्री बजट को लेकर के उनसे सुझाव वो लिए जा रहे हैं। आज पानीपत में टेक्सटाइल से संबंधित हमारी यहाँ इंडस्ट्री है और हमने सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने पदाधिकारी, हमारे प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे सब लोगों से हमने सुझाव आमंत्रित किए हैं कि हम बजट के अंदर उसको समाहित कर सकें, जिसका लाभ हमारे पानीपत इंडस्ट्री को तो मिले परंतु इससे पूरे प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिले। अलग अलग क्षेत्र में, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे हमारा स्टार्टअप है, चाहे इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे हमारी ड्रोन दीदी है, हमारी बहनें हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें थी, हमारी आंगनबाड़ी की, ऐसी महिलाओं से भी हमने सुझाव आमंत्रित किए हैं ताकि इस बजट के अंदर हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए उनके सुझावों को समाहित किया जा सके। हमने पोर्टल के ऊपर भी अलग से लोगों के सुझाव आमंत्रित किए हैं। लगभग 9000 के करीब में लोगों के सुझाव हमारे पास आए हैं और भी लोगों ने हमें सुझाव दिए हैं। उन सबको हम इस बजट के अंदर समाहित करेंगे जो अच्छे सुझाव वो होंगे। सर, दिल्ली चुनाव चल रहा है सर, उसमें जो है दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर लगातार? नहीं, देखिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल से लोग तंग हैं। केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में झूठ के सिवा कोई काम नहीं किया। जब लोग काम के लिए जाते हैं तब वो इधर उधर की बातें करता है, किसी के ऊपर आरोप लगाने की बात करता है। अरे वही केजरीवाल था जिसने पहले ही चुनाव के अंदर ये कहा था कि यमुना को साफ़ करूँगा। अगले चुनाव में कहा कि मुझे एक और समय दे, मैं फिर साफ़ करूँगा। जब दूसरा भी समय दिया, तीसरे समय के अंदर अब उसके पास कहने के लिए तो बचा नहीं कि मुझे और समय दो। अब आरोप हरियाणा के ऊपर लगा दिया। अरे जिस माटी के अंदर उसने जन्म लिया उसको ही कलंकित करने का काम केजरीवाल ने किया है। लोग समझ रहे हैं क्योंकि हरियाणा स्वच्छ और शुद्ध जल वो दिल्ली को दे रहा है। दिल्ली के हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, परंतु अपनी स्वार्थ राजनीति, स्वार्थ सिद्धि के लिए अनर्गल प्रचार करते हुए कोई भी मुंह में आए वो आरोप लगा दे, ये आरोप असहनीय है। सर, ये सहन योग्य नहीं है। केजरीवाल साहब अपने बयान में ही फंस गए खुद ही, यमुना के ऊपर जो बयान दिया था उन्होंने। नहीं, देखिए, उसको तो ये लगता है कि शायद लोग, मैं ही समझदार हूँ, सारे लोग बेवकूफ़ है, ये समझता है वो। परंतु आने वाले इस 5 तारीख को उसको एक बड़ा सबक सिखाने वाले दिल्ली के लोग हैं। जो हालात उसने दिल्ली के किए हैं वो कल्पना से परे हैं। आज इस प्रकार का चेहरा करके कि आज उसको ये ध्यान में नहीं है कि लोग घरों में कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गलियों में पानी भर रहा है, पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा है, इसकी गलत नीतियों के कारण। आज तक इसने 10 वर्षों के अंदर जो एसटीपी लगे हुए हैं और जो वहाँ पर पॉन्ड्स हैं, किसी की भी सफाई नहीं की। अरे जब सफाई नहीं आपने की तो कैसे स्वच्छ जल जाएगा? पानी इतनी मात्रा के अंदर हम दे रहे हैं, हरियाणा दे रहा है कि पानी की कमी नहीं है, पीने की डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है, उसको सुधारने की इसकी कमी है। 10 वर्षों में भ्रष्टाचार की तरफ तो ध्यान है कि कहाँ से कितना कमीशन आ जाए, वो तो ध्यान है इसके, परंतु लोगों को सुविधाएं कैसे मिले उसके तरफ। केजरीवाल ने आपको चैलेंज, अनिल विज का एक बड़ा बयान आया है, ग्रीवेंसेस कमेटी में नहीं जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारी सुनवाई नाराजगी दिखाई जा रही है। नहीं, देखिए, अनिल विज हमारे नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, उनका क्या होगा मुझे मालूम नहीं है सर, केजरीवाल ने चैलेंज, हरियाणा सरकार ने केजरीवाल को सम्मन भेजा कोर्ट के जरिए, सर कोर्ट के जरिए सम्मन भेजा, केजरीवाल को बुलाया गया है। सीजीएम कोर्ट सोनीपत का सम्मन गया है केजरीवाल को और दिल्ली सरकार को। नहीं, देखिए, उसने इतना बड़ा आरोप ये हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक कटघरे में खड़ा करने का काम किया। कल मौनी अमावस्या थी, हम पवित्र नदियों की पूजा करते हैं, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में है, परंतु इसके संस्कारों में मेरे ख्याल से ये सारी बातें नहीं है। और वो किस प्रकार से जिन नदियों की हम पूजा करते हैं, क्या हम उसमें जहर डालेंगे?
क्या हम जहर डाल करके पिलाएंगे? ये उसी का मेरे ख्याल से किसी ने आहत होकर के उसके खिलाफ इस प्रकार का। आपने यमुना का पानी भी पिया सर, लेकिन उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि ये पानी वापस सीएम साहब ने खुला कर दिया। वो वीडियो पे क्या कहना चाहेंगे? एडिट है वो क्या जो वायरल किया जा रहा? नहीं, उसके अंदर दोनों दिखाए गए हैं, दोनों दिखाए गए हैं। केजरीवाल वाला भी दिखाया गया है, अपने वाला भी दिखाया गया है, और पूरी वीडियो भी है उसके अंदर, पूरी वीडियो भी है, वो भी दिखानी चाहिए। वो घटिया स्तर की राजनीति करता है, वो झूठ की राजनीति करता है। हमारे यहाँ झूठ की राजनीति नहीं होती। मैंने केजरीवाल को कहा है कि केजरीवाल आपका तू गाली तो कांग्रेस को देता है और कांग्रेस को गाली देता है, उसके गले मिलता है, दोनों गले मिलते हैं जब ये लगता है कि भाई कैसे बीजेपी को पीछे किया जाए, फिर ये गाली देता है। मैंने आज उसको ये कहा है कि मैंने जहाँ से पानी हम दिल्ली को देते हैं और जहाँ से वाटर रिसोर्स अथॉरिटी जिसने उस पॉइंट को चिन्हित किया है, उस पॉइंट के ऊपर मैंने जाकर के पानी पिया है। मैं केजरीवाल को ये आमंत्रित करता हूँ कि जहाँ राजघाट है, जहाँ महात्मा गांधी जी बैठे हैं, आप उसके पीछे यमुना में जा कर के राहुल गांधी जी को साथ ले करके आप वहाँ पानी पी करके दिखाइए और वहाँ पर नहा करके दिखाइए। सर राहुल गांधी, सर केजरीवाल ने चैलेंज किया है, सर केजरीवाल ने चैलेंज किया, 4 बोतलें रखी हैं राहुल गांधी के नाम की, आपके नाम की, अमित शाह के और विंदर सचदेव की, इस पानी को पी के दिखाइए। इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन भी जुड़ता है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार केजरीवाल है। 10 वर्षों तक वो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और अगर वो 4 बोतलें लेकर के आ रहा है, ये बोतलें इसकी ना लेके आ, वो दारू की बोतलें लेके आ, उसके ऊपर केजरीवाल की फोटो लगानी चाहिए उसने। वो पिलाए लोगों को, वो पिलाए जो उसने गली गली में ठेके खोले। अरे तू व्यवस्था तो कर, व्यवस्था तो की नहीं, और लोगों का जो व्यवस्था करनी थी उस पैसे का तो आपने कमीशन के अंदर उसका इस्तेमाल किया है। आप किस प्रकार से लोगों का घरों का नहीं देखा, लोगों के रास्तों का नहीं देखा, लोगों के सीवरेज का नहीं देखा, लोगों की रसोई में पानी कैसा जा रहा है वो नहीं देखा, अपना शीश महल खड़ा कर लिया। लोग कैसे जीवन जी रहे हैं उसके बारे में केजरीवाल को ध्यान नहीं है। गरीब व्यक्ति कैसे वहाँ नारकीय जीवन जी रहा है, गरीब व्यक्ति बाहर निकलना उसका मुश्किल हो गया है, वहाँ पर सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, वहाँ पर नाले भरे पड़े हैं, आज तक सफाई नहीं हुई। तो ये केजरीवाल की ही उसकी दुष्ट नीति है जिसके कारण। यूनियन बजट से हरियाणा सरकार को क्या उम्मीद है? देखिए, क्योंकि उम्मीद तो हर बार होती है, और उसके अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब बजट आता है पूरे देश को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, और जो हमें यहाँ पर बजट आता है वो बजट पर्याप्त मात्रा में, जो हम बड़ा प्रोजेक्ट अपने स्टेट के लिए देखिए हम अपना सुझाव ले रहे हैं, अपने बजट के अंदर भी ले रहे हैं, और जो सुझाव हमारे पास आ रहे हैं उसको हम समाहित करते हुए जैसी जैसी लोगों की यहाँ पर एक महिला की मौत हुई है कुंभ में, सर कुंभ में बड़ा हादसा हुआ सर, और काफी लोगों का जाने का भी हरियाणा में 2 की मौत हुई है। नहीं, देखिए, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत बड़ी वहाँ पर की हुई हैं सरकार ने, मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ, परंतु जो वहाँ घटनाक्रम हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस प्रकार से वहाँ पर अफवाह फैली और अफवाह के बाद जो दुर्घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वहाँ पर श्रद्धालु जो गए हैं उनको मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, परंतु इसके साथ साथ मैं विपक्ष को ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों के ऊपर घटिया राजनीति ना करें, क्योंकि जब इतने लोग वहाँ पर करोड़ों की संख्या के अंदर लोग आ रहे हैं, एक आस्था देश के लोगों की और दुनिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो आस्था वहाँ पर बड़ी आस्था है, और उस आस्था के अनुरूप सरकार ने बड़ी तैयारियाँ वहाँ पर की हैं, और ये पीछे भी इस प्रकार के घटनाक्रम वो कई बार हुए हैं। अफवाहें फैलती हैं, अफवाहें अगर कोई फैलती है उसका नुकसान होता है,
सरकार ने वहाँ व्यवस्थाओं की दृष्टि से बड़ा काम किया है। सर आप लोग जा रहे हैं 7 तारीख को आपका मंत्रिमंडल क्यों? हाँ, हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हमारे हरियाणा से हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, उसके माध्यम से भी हमने व्यवस्था की है कि जो लोग वहाँ जाना चाहें तो उसके अंदर जो 1,80,000 रुपये से कम आय वाले लोग हैं, ऐसे परिवारों को भी वहाँ ले जाने की व्यवस्था। सर आतिशी का बयान आया कि आपको फ़ोन कर रहे हैं लेकिन आप फ़ोन नहीं उठा रहे। आतिशी का बयान आया है, मुख्यमंत्री को फ़ोन किया जा रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या बंद है फ़ोन उनका, उस पर क्या कहना सर? जो उठ बोलना सवेरे उठ का आतिशी को तो बंदे यूँ कहा था, मखा इसने तो ये 11 तेरे ऊपर दर दिया और ये तो टाइम काट रही। आतिशी ने कहा जी मैं तो टाइम काट रही हूँ, 5-10 दिन रह गया और 5-10 दिन के बाद अपना छुट्टियाँ, उसका नहीं है कुछ भी। परंतु जो मलाई खा गया, ये बात इसी क्या करेगी बेचारी, वो तो महिला है, वो वहाँ की मुख्यमंत्री है, उसने कोशिश की है काम करने की, परंतु केजरीवाल कमीशन जहाँ से आता है वो कमीशन की तरफ उसकी आंख होती है, वो तो बख्शता नहीं किसी को भी। वो लोगों को कहा कि मैं स्वच्छ जल दूंगा, ये किसी ने और ने नहीं कहा, वीडियो होगी आप दिखाइए कि मैं हर घर के अंदर स्वच्छ जल दूंगा। ये आज से 10 साल पहले केजरीवाल के शब्द हैं, और मैं फ्री पानी दूंगा, यही बात कही है। ना तो किसी को फ्री पानी मिल रहा, यार गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे लोग। नरेंद्र मोदी जी ने 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ रुपया STP लगाने के लिए दिया, परंतु ना तो पैसे का पता चला कहाँ गया और ना STP लगा। STP तो लगाने की दूर की बात है, वो तो छोड़ दीजिए, बिना या तो इससे कल्पना नहीं हो सकती, ये लगा नहीं सकता, परंतु जो लगे हुए भी थे उनकी सफाइयों कर लेंदा, वो सफाई भी नहीं करी। फिर पानी तो गंदा लोगों को मिलेगा, अरे कम से कम सफाई तो कर ले, तेरी जिम्मेवारी है। इसको पता नहीं कहाँ से खबर लगी, सो जाता पड़ेगा, सपने में आ गया भी हरियाणा के लोगों ने जहर डाल दिया, और उठ का सवेरे ही एकदम कहने लगा कि मेरे को तो हमारे इंजीनियरों ने बताया। भाई तेरे को कौन सा सपना है क्या, तो कम से कम देख तो ले किसना। अरे मास उसकी बात करता है, जेनोसाइड की, मास जेनोसाइड। अरे क्या तो लोगों के अंदर भय पैदा करना चाहता है, किस प्रकार का मुख्यमंत्री है। युवाओं को शिक्षा की बात करता है और गली गली में ठेके खोल देता है। मैंने कहा भी है कि आप हरियाणा में आकर के देखिए, हमने गरीब परिवार के बच्चे को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में SCS अधिकारी लगाया। कमी दिल्ली की है या हरियाणा सरकार की कमी है दूषित पानी को लेकर? हरियाणा सरकार की कहीं की कमी होगी बताइए। मैं NGT के आदेश नहीं बताइए ना, अरे मैं क्या कह रहा हूँ जी सर, हरियाणा सरकार की कहाँ की कमी होगी? आप लोग तो काम तभी केजरीवाल को पूछ जाके कहाँ कमी है, पूछ लेना जाके केजरीवाल। चंडीगढ़ में क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात, हम ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं सर, हमारा हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमें बताइए सर। आप कुछ चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, निगम चुनाव को लेकर क्या तैयारी है और कब? हमारी पूर्ण तैयारियां हैं, निगम चुनाव को लेकर के जल्दी ही उसकी डेटें आ जाएंगी। सर